सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत की जीवित वचनों के साथ खुदावंत की जीवित हजूरी में। हमारे आज के वचन है उत्पत्ति 5 उसकी 12 से 20 आयत में लिखा, जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महललेल का जन्म हुआ। महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की थी। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसके येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसके हिनोक का जन्म हुआ। हिनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। वंश बढ़ते जा रहे थे। परमेश्वर की योजना जो थी वो पूरी होती जा रही थी। जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा हो रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा था। केनान से महललेल का जन्म हुआ। महललेल से यारेद का जन्म हुआ। यारेद हनूक का जन्म हुआ। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें परमेश्वर ने हमें गाइड करने के लिए इनके नाम इस वचनों में हमारे लिए लिखे गए हैं, ताकि हमें समझ आए कैसे ये वंश चले, कैसे ये पीढ़ियां आगे बढ़ी, किसकी आयु कितनी हुई। ये हमें सारा समझाने के लिए इस बाइबल में लिखा गया है। ये वंशावलियां बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझाने के लिए, कैसे वंश, कैसे परमेश्वर की योजना आगे बढ़ी, कैसे ये जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी कैसे ये पूरी होती गई। हम देखते हैं कि उस समय जब जो लोगों की आयु थी वो 800-900 वर्ष थी, वो इतना लंबा जीते थे, वो हेल्दी जीते थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती थी, वो अच्छी लाइफ अपनी जीते थे उस समय। लेकिन हम एक ये भी बात देखते हैं कि हर एक के बारे में, जिस इंसान के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, अंत में उसका एक लाइन उसके लिए लिखी गई है, वह मर गया। क्योंकि जो मृत्यु है वो आनी है, वो सत्य है। जो परमेश्वर है वो ही सिर्फ एक अनंत जीवन है, पर मृत्यु हर एक को आनी है। मृत्यु सच्चाई है। हम देखते हैं कि हर एक नाम के साथ हर एक कहानी जुड़ी होती है। बाइबल में कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखा गया। हर एक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो भी लिखा गया वो बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करता है हमें समझाने के लिए। हर एक जीवन का एक उद्देश्य होता है। हर किसी की लाइफ का एक उद्देश्य होता है। हम उसे जाने चाहे ना जाने, पर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक योजना रखी, एक उद्देश्य रखा है। आपको कैसे उसे पता करना है। आपको खुदावंत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने हैं, परमेश्वर के नजदीक आना है, खुदावंत के साथ अपने संबंधों को कायम करना है। प्रार्थनाएं, फास्टिंग में खुदावंत से गाइडेंस को मांगना है कि जो आपकी लाइफ में खुदावंत की योजना है परमेश्वर उसे आपके ऊपर जाहिर करे। हम सब एक वंश का हिस्सा हैं। ये परमेश्वर की योजना में था। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है, जो परमेश्वर है वो अनंत है। इन वचनों में लिखा है, जब केनान 70 वर्ष का था तब उसके महललेल का जन्म हुआ और महललेल से अरेद का जन्म हुआ। एलियाल से यारेद का जन्म हुआ और यारेद से हनूक का जन्म हुआ। हनूक जो है वो बाइबल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। हर नाम एक पीढ़ी और हर एक के साथ हर जीवन के साथ एक मिशन जुड़ा हुआ है। यहाँ अंत में वे सब मर गए। लेकिन क्या मृत्यु भी अंत है? हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हनूक जो परमेश्वर के साथ चला, जो परमेश्वर के साथ वफादार था, उसकी कहानी को हम पढ़ेंगे। कैसे खुदावंत ने उसकी लाइफ में काम किया, कैसे खुदावंत ने उसे चुना। क्या आप तैयार हैं उसकी कहानी को सुनने के लिए? और क्या आप तैयार हैं उन वचनों को जानने के लिए? परमेश्वर के साथ चलना यही एक जीवन का उद्देश्य है। कल मिलेंगे नए वचन के साथ, नई कहानी के साथ। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह।